हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपका आंसर की आ चुका है। ठीक है, ये क्लास 9th के बच्चों के लिए रहने वाला है एसएसटी का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको पता ही होगा कि हर बार की तरह इस बार भी ये इसमें 20 मार्क्स का टोटल रहेगा आपका क्वेश्चन, और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, जो कि 3/11/2025 को आपका एग्जाम होने वाला है मंडे को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला तो आपका 6 ऑब्जेक्टिव है 1-1 मार्क्स का, फिर है आपका 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 रहने वाला है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 रहने वाला है, 3-3 मार्क्स को मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर से। क्या बोल रहे, इनमें से कौन सा कारण जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। बोल रहे इनमें से कौन सा कारण जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसमें पहला जो है क्या है, अक्षांश या फिर वायुदाब या फिर देशांतर या समुद्र से दूरी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। चलिए, जिसको आता है चलिए जल्दी जल्दी कमेंट भी कीजिए, नहीं तो मैं तो आंसर बताने के लिए यहीं पर हूँ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है। एक विशेष कोई समय में वायुमंडल की अवस्था को क्या कहा जाता है। मौसम, जलवायु, मानसून या पवन तंत्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, एक विशेष समय में उसके क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देख रहे हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ऑप्शन देख सकते हैं 1865, 1864, 1854, 1884। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 में। ठीक है, तो अब बोल रहे उपनिवेशवाद शब्द का क्या अर्थ है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, विकास या फिर एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देशों पर शासन करना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देशों पर शासन करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारत में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित सीटें हैं। तो 543 जो सीटें होती है वो निर्वाचित सीटें होती है। ठीक है, लोकसभा के लिए। फिर क्या बोल रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो न्यूनतम उम्र सीमा कितना होती है। तो 25 वर्ष होता है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा, ये आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 4 क्वेश्चन आपको इसमें से पूछेगा। तो हम लोग एक बार सारा सब्जेक्टिव को देख लेंगे, उसके बाद इसका आंसर भी देख लेंगे। भारत में मानसून जलवायु क्यों है, पहला क्वेश्चन। फिर बोल रहा है उपनिवेशवाद क्या है। फिर बोल रहा है वन्य समाज किसे कहते हैं। आम चुनाव क्या है। ठीक है, ये जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब ये बोल रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपका 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों को समझाइए। और बोल रहा है क्या है, चुनावी राजनीति में युवाओं का क्या भूमिका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सब्जेक्टिव को विथ आंसर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग पढ़े थे, भारत में मानसूनी जलवायु क्यों है। तो क्या बोल रहे, भारत की भौगोलिक स्थिति और हिमालय पर्वतमाला एवं हिंद महासागर के प्रभाव के कारण यह मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो भारत में मानसूनी जलवायु क्यों होती है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति और हिमालय पर्वतमाला और हिंद महासागर के प्रभाव के कारण मानसूनी जलवायु होती है। फिर बोल रहा है उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, तो हम तो पहले ही ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल किए, क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद एक देश की नीति या व्यवहार है जो अक्सर क्या है, आर्थिक शोषण के लिए किसी अन्य देशों या क्षेत्रों पर अपना नियंत्रित बढ़ाता है। ठीक है, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं ना। फिर बोल रहे हैं जंगली समाज क्या है। वन्य समाज, जिसको हम लोग जंगली समाज कह रहे हैं, वन्य समाज उन समुदायों या समाजों को संदर्भित करता है जो जंगल और अन्य प्राकृतिक आवासों में रहता है या उन पर सीधा
सीधे निर्भर है। ठीक है, तो उसी को हम लोग जंगली समाज कहते हैं। क्या, जो लोग क्या करते हैं, जंगलों में या अन्य प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम लोग सीधा, या फिर उन पर जो सीधा निर्भर रहते हैं, जंगल ये सब से। ठीक है, प्राकृतिक आवासों से, तो उसी को हम लोग जंगली समाज कहते हैं। फिर क्या बोल रहा है, आम चुनाव क्या है? आम चुनाव वह चुनाव है जिसमें किसी राजनीतिक निकाय के साथ या अधिकांश सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक निकाय के साथ या अधिकांश सदस्य चुने जाते हैं, इसी को आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जैसे कि 11 तो क्या बोल रहा है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक क्या है? अक्षांश है, एक है ऊंचाई, और एक है दाब और पवन प्रणालियाँ। ठीक है, तो अक्षांश क्या होता है, देखिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है। इससे तापमान और मौसम पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्या हो रही, भारत के जलवायु का दूसरे देशों की जलवायु की तुलना में भारत का जलवायु भिन्न माना जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रभाव करता है, कौन? अक्षांश। दूसरा ऊंचाई, क्या बोल रहे हैं, उत्तर में हिमालय एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। और क्या बोले, इससे उत्तरी मैदान क्षेत्र अन्यथा की तुलना में अधिक गर्म रहता है। ठीक है, जो कि ये जो ऊंचाई के कारण क्या होता है, ऊंचाई के उत्तर में जो हिमालय है उसकी ऊंचाई कारण एक क्या होता है, अवरोध के रूप में कार्य करता है। कौन? जो मध्य एशिया से जो आने वाली ठंडा हवा होता है ना, ठीक है, तो वो उसको प्रवेश करने से, उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, ये उत्तर से हिमालय, ठीक है ना, उससे क्या होता है, उत्तरी मैदान का क्षेत्र या अन्यथा की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। गर्म रहता है, मतलब यहाँ से ठंडा हवा आता ही नहीं है, तो ये गर्म ही रहता है, ये ठंडा नहीं होता है। इसीलिए ये भी एक कारण है। ठीक है, फिर है दबाव और पवन प्रणालियाँ। भूमि और समुद्र पर वायु दबाव में क्या है, अंतर से संचालित मानसूनी हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वे मौसमी वर्षा लाते हैं, जो देश की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर को आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, और आप चाहे तो अपने से भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चुनावी राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका है? क्या है, युवा चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे एक बड़ा जनसंख्या समूह है, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी भूमिकाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। मतदान, नए मतदाता होने के नाते वे चुनाव के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक सक्रियता, वे अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सबसे आगे रहते हैं और परिवर्तन की वकालत करते हैं। फिर है आपका प्रचार, वे राजनीतिक अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। फिर अब देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पद के लिए दौड़ना। युवा लोग तेजी से राजनीतिक पदों के लिए दौड़ रहे हैं और निर्वाचित हो रहे हैं तथा अपने साथ नए दृष्टिकोण और विचार लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं कि चुनावी राजनीति में युवाओं का क्या भूमिका है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।